मनाली घूमने गई भोपाल की एक युवती की उसी के दोस्त ने होटल केडी विला के कमरा नंबर 302 में हत्या कर दी। युवती की पहचान शाहपुरा की शीतल कौशल के रूप में हुई। हत्या का खुलासा तब हुआ जब उसका दोस्त विनोद ठाकुर होटल से चेक आउट करने लगा। हिमाचल पुलिस ने गुमनाम आरोपी को सफेद शर्ट पर लगे सब्जी के पीले दाग के आधार पर 24 घंटे भीतर हिरासत में ले लिया। शाहपुरा निवासी शीतल 23 अपने माता पिता के साथ रहती थी। कुछ दिन निजी कंपनी में काम करने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। पिता कैलाश ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जबकि भाई रोहित ट्रैवल्स का काम करता है। रोहित ने बताया कि शीतल 5 मई की सुबह अचानक गायब हो गई। काफी तलाश के बाद भी जब नहीं मिली तो शाहपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। रोहित ने बताया कि विनोद पैसों के लिए शीतल को ब्लैकमेल कर रहा था। शीतल ने मुझसे कहा था कि भैया मेरे साथ गलत हुआ है। युवती भोपाल के नूतन कॉलेज से ग्रेजुएट थी। उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए आरोपी से हुई थी। 5 मई को सुबह 11:30 बजे वह बिना बताए घर से निकली थी। 8 मई को परिजनों ने शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो उनकी बेटी बच सकती है। वहीं इस मामले में शाहपुरा थाने के प्रभारी रघुनाथ सिंह ने बताया कि युवती की गुमशुदगी परिजनों ने दर्ज नहीं कराई थी। परिजनों ने थाने में कोई सूचना नहीं दी। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने शुक्रवार को दैनिक भास्कर को बताया कि आरोपी विनोद युवती को पिछले 3 साल से जानता था। होटल स्टाफ के पास युवक की पहचान का कोई दस्तावेज और फोटो नहीं था। होटल के कर्मचारियों ने बताया कि भागते समय वो सफेद शर्ट पहने था। शर्ट पर काली धारियां थीं। शर्ट पर आगे की तरफ सब्जी का पीला दाग भी लगा हुआ थी। हमने मनाली, कुल्लू सहित अन्य टूरिस्ट प्लेस की चेक पोस्ट पर नाकेबंदी कर दी। चेकिंग के दौरान कुल्लू जिले की सीमा से लगे झीड़ी गांव के पास बस में उसे पकड़ लिया। भारी बैग से हुआ शक, मैनेजर से मंगाई थी टैक्सी। गुरुवार को हिमाचल के कुल्लू जिले के एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया कि भोपाल की रहने वाली युवती 13 मई को घूमने आई थी। वह मनाली के गोम्पा रोड स्थित होटल में अपने दोस्त विनोद ठाकुर निवासी पलवल हरियाणा के साथ रूम नंबर 302 में ठहरी थी। युवती बिना बताए घर से निकली थी। दोनों ने 13 मई को चेक इन किया था। दोनों 14 मई को घूमने के लिए सिस्सू हिल स्टेशन गए थे। शाम को दोनों वापस आए। इसके बाद उन्होंने अपने रूम में डिनर लिया। 15 मई यानी बुधवार की शाम को युवक ने होटल मैनेजर से बस स्टैंड जाने के लिए टैक्सी मंगवाई। कुछ देर में टैक्सी पहुंच गई तो विनोद अकेला ही सामान टैक्सी में रखने लगा। होटल स्टाफ ने जब युवती के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह लेह गई है। इस दौरान होटल के स्टाफ को एक बैग बहुत भारी सा लगा। जब पूछा कि बैग भारी क्यों है तो आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो उसमें युवती का शव मिला। पुलिस ने 16 मई को कुल्लू के बिजौरा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने आपसी विवाद के बाद हत्या की बात कही है। मनाली पुलिस ने बताया कि आरोपी युवती से मिलने भोपाल भी जाता था। दोनों के बीच मोबाइल पर भी लंबी बातचीत होती थी। यह खुलासा शीतल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए विनोद ने शुरुआती पूछताछ में किया है। विनोद ने पूछताछ में ये भी बताया है कि वह और शीतल पहले भी एक बार कुल्लू, मनाली सहित हिमाचल प्रदेश के दूसरे टूरिस्ट प्लेस घूमने आ चुके हैं। 13 मई को दोनों दूसरी बार यहां आए थे। पुलिस आरोपी के बयानों को वेरीफाई कर रही है। होटल के सीसीटीवी खराब, जांच में खुलासा हुआ है कि जिस होटल में दोनों ठहरे थे उसमें सीसीटीवी खराब हैं। यही नहीं, होटल में दोनों की प्रॉपर एंट्री भी दर्ज नहीं की गई थी। होटल मैनेजमेंट की ओर से सिर्फ युवती का आधार कार्ड लेकर ही औपचारिकता पूरी की थी, जबकि युवक से दस्तावेज नहीं लिए गए। पिता हैं ऑटो चालक। युवती के पिता ऑटो चालक हैं। 3 भाई बहन में शीतल सबसे छोटी थी। उसकी भाभी ने बताया कि शीतल रिजर्व नेचर की थी। उसने कभी किसी लड़के के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया। दोनों कैसे संपर्क में आए इसकी जानकारी भी नहीं है। आरोपी को वह पहले से नहीं जानती थी। परिजन मनाली पहुंचे।
दोपहर बाद होगा पोस्टमार्टम। पुलिस ने बुधवार रात करीब 9 बजे युवती के पिता कैलाश कौशल को उनकी बेटी की मौत की जानकारी दी थी। इसके करीब 1 घंटे बाद युवती के पिता 2 बेटों के साथ मनाली रवाना गए थे। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे वे मनाली पहुंच गए हैं। शीतल का शव सिविल हॉस्पिटल मनाली की मॉर्चुरी में रखा गया है। दोपहर बाद मंडी के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम होगा।